मशहूर पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का केस रद्द करने के बाद यह बहस फिर हो रही है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में अंग्रेजों के जमाने के दमनकारी कानून राजद्रोह की क्या अब भी जरूरत है। कहीं आलोचना करने वालों, सवाल उठाने वालों को रोकने के लिए इस तरह के कानून का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, और इतना ज्यादा तो नहीं कि यूपी में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौड़ का यह कहना पड़ा कि हम विधायकों की हैसियत है क्या, ज्यादा बोलेंगे तो राजद्रोह लगा दिया जाएगा। तो सवाल इंडिया का है ये, क्या अब आ गया है राजद्रोह कानून खत्म करने का समय। सीधी बात, सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, सबके लिए। आपको अगर कुछ एक्शन लेना है तो कोई और कानून बनाइए, नए जमाने का कानून बनाइए, उस पर चर्चा करिए। पर राजद्रोह का कानून जो कि अंग्रेजों का कानून था, आज के जमाने में वो स्ट्रक्चरली फ्लॉड है, खराब है, अंग्रेजों ने खुद अपने देश से हटा दिया। हम क्यों खींचे चले जा रहे हैं? क्या इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि राजनेताओं को एक औजार मिला हुआ है कि अगर किसी का मुंह बंद करना है या किसी की अकल ठिकाने लगानी है, लगा दो ये अंग्रेजों के जमाने का कानून। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सबसे पहले थोपाली आर श्रीनिवास, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं श्रीनिवास जी आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए इसमें क्यों मैं दोनों राजनेताओं से पूछूंगा ये सवाल, क्योंकि जितने दोषी आप हैं उतनी ही कांग्रेस है, उतनी ही वाईएसआर कांग्रेस है, उतनी ही कोई और दल है, सब दलों ने इसका दुरुपयोग किया है। ये तो आप मान ही लीजिए शुरुआत में। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद ये डिबेट में आपने और सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट दिया है 1962 केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उन्होंने स्कोप को वहां पे डिफाइन किया था, इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। एक स्कोप डिफाइन करके रख दिया। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया, जजमेंट सराखों पर। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम कुछ नहीं बोलेंगे। आई एग्री दैट ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। और दूसरा ये बात है कि 19th सेंचुरी में जो कंडीशंस था आज डिफरेंट है। मैं तो एक बात और बढ़ के बोलूंगा हमारे माननीय कानून मंत्री जी से, ये 21वीं सदी को देख के ये जो प्रोविजंस है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और ये करंट सिचुएशन, ऐसे इसको ऐसा पार्लियामेंट में डिस्कशन करके वो प्रोविजंस करे और उसको वाटर टाइट ऐसा बनाए ताकि ये जो राजद्रोह का जो एम्बिट है वो क्लियरली डिफाइंड हो और ताकि इसमें किसी को भी आपत्ति ना हो। यहाँ पे विनोद दुआ जी का जो मैं देख रहा था, उनका एक स्टेटमेंट था, ये एक पर्सनल स्टेटमेंट है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कि टेरर से और डेथ थ्रेट से वोट मांगा जाता है। देखिए यूट्यूब का चैनल कि किसके पास भी हो, मेरे पास भी हो, आपके पास भी हो, हमारे पास एक फ्रीडम का एक्सप्रेशन है जो हम कुछ भी बोल सकते हैं, मगर उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसका भी एक लिमिट है और वो हर किसी दायरा को डिफाइन किया गया है। हाँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि राजद्रोह लगा दिया जाए। मेरी सुनिए बात। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट ये बोला है, हाँ, वो 19वीं सदी का कानून था। हाँ, 21वीं सदी का आप कंडीशंस मतलब आपका ये कहना है कि जो कुछ भी बोले वो जिम्मेदारी के साथ बोले और तथ्य बोले। यस, ठीक है, चलिए, ठीक, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस कानून के दुरुपयोग की। आलोक शर्मा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी आप मुझे बताइए, और इसमें आलोचना कांग्रेस की भी होगी, भारतीय जनता पार्टी भी। जैसे मैं श्रीनिवास जी से कह रहा था, कोई ऐसा दल नहीं है इस देश में जो सत्तारूढ़ ना हो और उसने इस कानून का दुरुपयोग ना किया हो। आपको लगता है कि इस कानून को अब हटा देना चाहिए? संसद में आपको एक कानून ला करके इस कानून को हटा के किसी नए कानून पे आप चर्चा करें, आज के जमाने के कानून पे चर्चा करें। देखिए मुझे लगता है संकेत भाई कि इस कानून के ऊपर पहले भी चर्चा हुई और पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लिमिटेशंस और पूरी डिमार्केशन भी की।
1962 में भी किया है, 1995 में भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पर भी अभी ऐसा है कि कोई लूप होल्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राज्य सरकारें खासतौर पर 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो इसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है वो पूरा देश ने देखा है। आज ऑक्सीजन मांगने के लिए पत्रकारों के ऊपर यूएपीए और देशद्रोह के कानून लगाए गए हैं, और इसके अंदर अगर 2014 के बाद से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 178% का इंक्रीमेंट है कि इस तरह का दुरुपयोग ये लगातार बढ़ता चला गया है। जहां तक बात आपने संकेत भाई सवाल पूछा है कि क्या इसको हटा देना चाहिए या क्या कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक खुली बहस होके जरूर इसके ऊपर एक पुनर्विचार का समय जरूर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं आलोक जी, पुनर्विचार होना नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात है कि ये कानून हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस की ही कई सरकारें इसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो में ये बात आई थी 2000, देखिए मुझे लगता है कि 2019 के जब उसके अंदर कानून में आया कि धारा 370 और सीडेशन के लिए, तो हमारी बहुत आलोचना हुई थी और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकारों ने आके इसका दुरुपयोग किया है, मुझे लगता है कि हमने शायद ठीक रखा था और उसके ऊपर कहीं ना कहीं पुनर्विचार की आवश्यकता जरूर है कि कैसे उस चीज को डिफाइन किया जाए। अब यही दिक्कत है। देखिए दोबारा से उसको फ्रेम किया जाए। आलोक जी कह रहे हैं पुनर्विचार, श्रीनिवास जी कह रहे हैं पुनर्विचार, लेकिन हो नहीं रहा है। श्रीनिवास जी, कारण क्या है? मैं आपको बताऊं, सड़क पे चलते आदमी का जो वो है एक विश्लेषण, वो ये है कि इतना प्यारा कानून अंग्रेज दे गए हैं राजनेताओं को कि जिससे आप नाराज हैं उस पर थोप दीजिए। इतना प्यारा कानून नेता लोग कैसे छोड़ देंगे? देखिए संकेत जी, एक उस पर एक पॉइंट है, एक बोलना चाहता हूं। अगर आप सेडिशन चार्जेस हटा देंगे, हर कोई अपना यूट्यूब चैनल से अपना अनगढ़ंत कोई ना कोई फैक्टलेस स्टोरीज वो चालू कर देगा, और उस पर हम रोक कैसे लगाएंगे? वो बोलेंगे हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और दूसरी आप फैक्ट्स चेक करिए ना। नहीं तो ये जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है। एक सेकंड श्रीनिवास जी, ये क्या जस्टिफिकेशन हुआ सेडिशन को रखने का कि यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोल रहा है? और भी कानून है इस देश में। देखिए, देयर इज अ थिन लाइन, एक थिन लाइन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड गोइंग अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, वो डिफाइन करने की मैं बात कर रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, गोइंग अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है? देखिए, इस हिसाब से तो सरकार की कोई आलोचना ही नहीं कर सकता। अभी मैं ये बोल रहा हूं, पता जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला ना, एनडीटीवी की एक खबर थी जिसमें हम दिखा रहे थे कि एक लाश को नदी में ढकेला जा रहा है। उनका यह कहना था कल को तो आप चैनल के खिलाफ सेडिशन लगा देंगे। सर वो उनका एक स्टेटमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूं। किसान आंदोलन के टाइम पे जब यूट्यूब का लोग डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे थे और जब लाल किले पे वो झंडा बदला गया था, वो एक यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक एक्ट था। उस पे तो सेडिशन चार्जेस लगना चाहिए। अब ये चीज कौन तय करेगा? अदालत तय करेगी कि ये, देखिए ये तो इंटरप्रिटेशन की बात हो गई ना। आपको लगता है राजद्रोह है, जिसको लोग देशद्रोह भी कहते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये इंटरप्रिटेशन है ना। कोई बोलता है ये देश के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है, कोई कहता है ये नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर कोई पत्रकार अगर गलत बयानी कर रहा है या कोई अगर गलत बयान दे रहा है, तो क्या ये एकमात्र कानून है जो लागू किया जा सकता है? देखिए, कई तरह के कानून हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके प्रीवियस डिबेट्स में भी डिस्कस किया था, आईटी, अपने सोशल मीडिया एक्ट है, तो हम यूट्यूब और ये गूगल, फेसबुक और ट्विटर। मुझे बताइए ये संसद में क्यों ना आए ये बात? आप देखिए कितना ग्रे एरिया है। ये संसद में इस पर चर्चा क्यों ना हो? ये कानून क्यों ना हटे? ये क्यों इतना पुराना कानून आप ढकेले चले जा रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कानून का नाम वो ही रहे, इसका स्कोप डिफाइन करिए 21st सेंचुरी का। ठीक है, आलोक जी आपका क्या विचार है? लास्ट मोमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की मंशा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कि इनके कार्यकाल के अंदर आकर कन्विक्शन रेट क्या है। तो आप दबाव डालिए आज संसद भी में। ये महसूस नहीं हो रहा है संकेत भाई कि पहले बिल्कुल हम दबाव देंगे,
और पहली डेट के ऊपर हाईकोर्ट में अगर सिडिशन किसी के ऊपर लगाया गया और पहली डेट पे अगर उसको जमानत मिल जाती है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा गलत दुरुपयोग कहीं नहीं। कन्हैया को पहली डेट पे जमानत मिली हाईकोर्ट से। आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जिसने विनोद दुआ जी के खिलाफ केस किया, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? आपने किसी के कैरियर को बर्बाद कर दिया, आपने किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने समय रहते उसके ऊपर एक्शन लिया। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में एक्शन नहीं होता और 2-4-6 महीने और रहता, तो किस मानसिक प्रताड़ना से वो व्यक्ति गुजरता है, इनको कोई वो अंदाजा नहीं है। आप देखिए एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर केवल ऑक्सीजन और दवाई मांगने के चक्कर में उसके ऊपर लगातार केस होते चले जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति के ऊपर। एक पत्रकार केरल से चलते हैं, मथुरा में अरेस्ट हो जाते हैं, वो आज तक नहीं पता। 265 दिन हो गए, 67 दिन। श्रीनिवास जी, इस बात का जवाब दीजिए। कौन कौन सी धाराएं लगा, हालांकि मैं बार बार ये चीज दोहरा दूं कि इस कानून का दुरुपयोग कांग्रेस ने भी किया है और सभी दलों ने किया है, लेकिन क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक बातें हुई हैं, श्रीनिवास जी का राइट टू रिप्लाई। ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कोई दूध के धुले हुए नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में जो केरल के पकड़े गए वो पीएफआई के एक्टिविस्ट हैं। उनको क्या जरूरत थी केरल से जाके पीएफआई का वहां एक्टिविटी करें? उनके खिलाफ सबूत मिले। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये अभी कोर्ट न्यायालय तय करेगा ना। बीजेपी के लीडर्स और पुलिस थोड़ी ना तय करेगी। न्यायालय ने आप तो अभी तक तो आपने विनोद दुआ जी को भी, आपकी सरकार ने तो देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया ना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो क्या न्यायालय ने क्या स्टैंड लिया उस पर? अब यूपी के टाइम में आप भी कार्टून मुझे बताइए, आपने पिछले 7 साल में लोगों को देशद्रोही सिद्ध कर दिया। एक का नाम बताइए मुझे कि ये देशद्रोही था, हमने इसको सिद्ध कर दिया। सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो भी बोलता था उनको आप सेडिशन के केस में डालते थे। एग्जाम्पल कार्टून को गए 7 साल हो गए, हम आज की बात कर रहे हैं। दोनों कंपेयर कीजिए। यूपीए कब तक आप पंडित नेहरू को रहेंगे आप भाई? आज आप वर्तमान की बात, यूपीए 2 की बात कर रहा हूं। इसीलिए दोनों सज्जन आलोक जी और श्रीनिवास जी, इसीलिए एकदम शुरुआत में ही अपने इस कार्यक्रम के एकदम शुरुआत में ही हमने कह दिया था कि ये ऐसा मामला है जिसमें कोई दल किसी और दल को लेक्चर नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। सबने, आप सब लोगों ने बराबर के आप पाप में भागीदारी है। इसीलिए इस कानून को हटाया क्यों ना जाए। मेरे ख्याल से कांग्रेस से सवाल यही पूछा जाएगा कि आप संसद में दबाव क्यों नहीं बनाते, और भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछना चाहिए कि आप संसद में इस कानून को हटा करके नया कानून लाइए, उस पर बहस कीजिए। इस कानून का समय अब खत्म हुआ। क्या यह चीज दोनों दल एक साथ क्यों नहीं बोल सकते? और सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं, श्रीनिवास जी समय खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये बड़ा, आप एक नेता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना, और कहां मिलेगा इतना जबरदस्त कानून कि कोई कुछ भूले और तुरंत आपने ये कानून डाल दिया, उनके मुंह बंद कर दिया आपने। इसलिए नहीं करते, लेकिन आप दबाव डालिए और सवाल पूछिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। और पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज आला कमान की बनाई कमेटी में हाजिरी लगाई और अपने मन की बात सुनाई। कमेटी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की करीब 3 घंटे बातचीत हुई, लेकिन बाहर आकर कैप्टन ने पत्ते नहीं खोले। मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है, एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं, एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं, और वो ही किया है हमने। और कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। एलजी की मंजूरी के बाद ही ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच होने वाली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जांच पैनल अगर यह पाती है कि राजधानी में मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, तो मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक कमेटी बना के
4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज की डेथ हुई, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और वो एक्सपर्ट कमेटी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है, तो इसकी फाइल एलजी साहब के पास भेज दी है सरकार ने इस कमेटी का गठन करके। और जैसे ये एलजी साहब के पास से आ जाएगी वैसे ही ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। तो हमने ये कमेटी बना दी है, इसकी फाइल एलजी साहब के पास चली गई है। जैसे ही एलजी साहब से अप्रूव होकर आएगी, जैसे ही एलजी साहब के पास से आएगी, वैसे ही इस पर ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी।